रानी परी की झाड़ू का जादू। तान्या अपनी सौतेली माँ, पापा और एक छोटे भाई सिद्धांत के साथ रहती थी। सिद्धांत तान्या की सौतेली माँ से हुआ बेटा था। तान्या की सौतेली माँ बेला ने कभी भी उसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया था। उनका परिवार एक साथ हंसी खुशी रह रहा था। तभी एक दिन तान्या अपने पापा के साथ बाहर घूमने गई थी। आते हुए उनकी गाड़ी की टक्कर एक बस से हो जाती है। उसी वक्त तान्या के पापा की मौत हो जाती है और तान्या के हाथों में काफी चोट लगती है। तान्या के पापा के जाने के बाद बेला उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा था। बेला तान्या के हाथों का अच्छे से इलाज नहीं करवाती है, जिसकी वजह से उसके हाथों में दर्द रहता था। एक दिन तान्या सिद्धांत के पास बैठी हुई थी। सिद्धांत तान्या से कहता है, दीदी, आप हमेशा अपना एक हाथ पकड़कर बैठी रहती हो। आपके हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द रहता है। तभी अचानक बेला आती है और तान्या को सुनाना शुरू कर देती है। पहले मुझे आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि तू बहुत मनहूस थी, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मुझे किसी की बात सही नहीं लगती थी, लेकिन अब तो मैंने खुद अपनी आँखों से देख लिया। पहले इस दुनिया में आते ही अपनी माँ को गटक गई और अब मेरे पति को। मम्मी, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। पहली बात तो अपने इस मनहूस मुंह से मुझे मम्मी मत बोल। मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो। मेरा एक छोटा बेटा भी है, वो भी अनाथ हो जाएगा। हम दोनों से दूर रहा कर तू। एक तो वैसे ही मेरे हाथों में दर्द रहता है, आपने मेरा इलाज भी सही से नहीं करवाया। अब कम से कम ऐसी बातें बोलकर मुझे और बुरा महसूस मत करवाओ। मेरे सामने ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे वजह से मेरे और मेरे बेटे को जो दुख मिला है वो तो तुझे नहीं दिखता है। बहुत मजे कर लिया तूने इतने सालों तक। अब तू अकेले घर का सारा काम करेगी। लेकिन कुछ नहीं सुनने वाली हूँ मैं। किचन में जा, अभी से काम में लग जा। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने तेरे। मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में बहुत दर्द रहता है। एक बार मेरे किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा दो। जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हैं। अगर तूने काम नहीं किया तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। हाथ का इलाज तो तेरा मैं वैसे भी नहीं करवाऊंगी, ऊपर से खाना नहीं मिलेगा वो अलग। हाथों में दर्द होने के बावजूद भी तान्या को किचन में जाकर काम करना पड़ता है। तभी एक दिन बेला की बहन उससे मिलने आती है। आने में देर कर दिया। तूने तो फोन पर कहा था कि सुबह ही आ जाएगी। हाँ, आती तो मैं सुबह ही, लेकिन आजकल की नौकरानियाँ बहुत ढीठ हो गई है। हमेशा उनको छुट्टी ही चाहिए होती है। अरे तो निकाल देना, कोई दूसरी नौकरानी रख ले। नौकरानी मिलना आसान बात है क्या आज के समय में? काम करेंगे झाड़ू पोछा का और डिमांड इनकी हाई लेवल की रहेगी। तभी वहाँ पर तान्या चाय लेकर आती है और वहाँ पर रखकर चली जाती है। तेरी नौकरानी है ये, बड़ी समझदार है ये तो। मेरी नौकरानी को तो 10 बार आवाज लगाओ तो एक बार चाय लेकर आती है। तेरा घर भी साफ लग रहा है। सही है तेरी नौकरानी तो। तू भी तो यही पास वाले गांव में रहती है। मैं इसी को काम करने के लिए भेज दिया करूँगी। ये सही कहा तूने। मेरी अब की नौकरानी मेरे से 15,000 रूपए लेती है, मैं इसे 12,000 रूपए दूंगी। ये सुनकर बेला अपने मन में सोचती है, हाँ ये ठीक रहेगा। अब ये घर के काम भी करेगी और गीता के घर जाकर भी काम करेगी। वहाँ से जो इसे सैलरी मिलेगी वो ये मुझे देगी। इससे घर की साफ सफाई भी हो जाएगी और मेरे हाथ कुछ पैसे भी आ जाएंगे। उसके बाद बेला गीता से कहती है, मैं कल से ही इसे तेरे घर भेज दूंगी। तभी वहाँ पर तान्या नाश्ता लेकर आती है। गीता तान्या से कहती है, सुनो, कल से मेरे घर आ जाना। थोड़ी देर बाद गीता अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद तान्या बेला से कहती है, इन्होंने मुझे कल अपने घर आने के लिए क्यों बोला है? कल से तू उसके घर में भी काम करने जाएगी। लेकिन क्यों? यहाँ का काम ही इतना ज्यादा होता है और अब मैं वहाँ जाकर भी काम करूँगी। फ्री में नहीं कर रही है तू, पैसे मिलेंगे उसके। ऐसे कैसे पैसे जाने दूंगी मैं? और यहाँ क्या ज्यादा काम रहता है? सुबह काम खत्म करके सारा दिन बैठे ही तो रहती है। उसके बाद तुझे शाम को काम करना होता है। दोपहर में क्या करती है तू? वहाँ दोपहर में जाकर काम करना है? नहीं, सुबह जल्दी उठकर यहाँ का काम खत्म कर लियो और 10 बजे तक वहाँ चली जाइयो। वैसे भी मेरे हाथों में कभी भी दर्द शुरू हो जाता है
और आपने मेरे ऊपर इतना सारा प्रेशर डाल दिया है। अगर मेरे घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इतना सारा काम कर करके कहीं एक दिन मैं मर ही ना जाऊँ। प्लीज मुझे वहाँ मत भेजो। बेला तानिया को रोता हुआ छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन तानिया रोते रोते घर का सारा काम करती है। अगले दिन से तानिया अपने घर का सारा काम खत्म करके गीता के घर काम करने चली जाती थी। 1 महीने बीत जाने के बाद तानिया गीता से कहती है, मालकिन मेरे यहाँ काम करते हुए 1 महीने हो गए हैं, आपने अभी तक मेरी सैलरी नहीं दी। मैंने कल ही 12,000 रुपए बेला को दे दिए थे। उसके बाद तानिया किचन में काम करने लगती है और मन में सोचती है, मालकिन ने उन्हें पैसे क्यों दिए? अब तो वो मुझे पैसे देगी नहीं, लेकिन फिर भी बात करके देखूंगी। पैसे मिल जाएंगे तो अपने हाथ के इलाज करवा लूंगी। शाम को तानिया घर जाती है और बेला से कहती है, कल आपको मालकिन ने मेरी सैलरी के पैसे दिए थे, आप मुझे दे दो, मुझे हाथों का इलाज करवाना है। क्या कहा? पैसे दे दूं मैं तुझे? हाँ, मैंने काम किया है तो पैसे भी तो मेरे ही होंगे ना। नहीं, इस घर में मैं तुझे रहने देती हूँ, इसलिए ये पैसे मेरे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता, कभी आप बोलती हो कि इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, फिर काम करने लगी। उसके बाद आपने कहा कि इस घर में रहना है तो गीता के घर जाकर काम करना पड़ेगा, फिर मैं वहाँ जाकर भी काम करने लग गई। और अब कह रही हो कि इस घर में रहना है तो सैलरी मुझे देनी होगी। बस एक घर में रहने देने के लिए आप मेरे से इतना कुछ लोगी? ज्यादा सवाल आ रहे हैं तेरे मन में तो चली जा मेरे घर से। घर से बाहर जाने के बाद मैं गीता को बोल दूंगी, ये तुझे काम पर रखेगी भी नहीं, फिर कहाँ से लाएगी पैसे? तानिया के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी सारा काम करना पड़ता था और उसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं आते थे। पहले से ही तानिया के हाथों का दर्द अच्छे से ठीक नहीं हुआ था और ऊपर से इतना सारा काम करने के बाद वो बहुत कमजोर हो जाती है। गीता का फोन आया था, आज तू उसके घर काम करने क्यों नहीं गई? मैं वहाँ काम करने नहीं जाऊंगी, वैसे ही इतना सारा काम करती हूँ और सही से खाना भी नहीं मिलता है, मुझे बहुत कमजोरी लगती है। अगर तू वहाँ नहीं गई तो इस घर में भी नहीं रहेगी। ठीक है, नहीं रहूंगी। पता नहीं घर घर बोल बोल के कितना काम करवाएंगे मेरे से। आप क्या निकालोगी मुझे, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तानिया अपने मम्मी पापा की तस्वीर लेती है और घर से निकल जाती है। तानिया के ये तेवर देखकर बेला को बहुत हैरानी होती है। ये तो सच में चली गई। कम से कम पहले घर में काम तो हो जाते थे ना, अब तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ तानिया अपने मम्मी पापा की तस्वीर लेकर सड़क पर चल रही थी। तभी कड़क धूप में उसका सर चकराने लगता है और वो सड़क किनारे बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद तानिया आंखें खोलती है और वो खुद को एक अद्भुत जगह पर पाती है। ये मैं कहाँ आ गई? तभी उसके सामने रानी परी आती है। तुम परी लोग की रानी परी के महल में आई हो। लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। तुम सड़क पर बेहोश हो गई थी और उसी वक्त मैं अपने किसी लक्ष्य से पृथ्वी लोक पर गई हुई थी। तुम मुझे दिख गई और मैं तुम्हें अपने साथ परी लोक लेकर आ गई। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं अपनी सौतेली माँ से बहुत दुखी थी। पापा के जाने के बाद उन्होंने मेरे जीवन में जहर भर दिया। आखिर में थककर मैं घर छोड़कर आ गई थी, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं जाऊंगी कहाँ। कम से कम वहाँ रहने की जगह और सादा सा पेट भरने के लिए खाना तो मिलता था ना। अब तो मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगी। ऐसे कैसे मैं तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने दूंगी? तुम यहीं रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रानी परी एक झाड़ू लेकर आती है। ये लो। आप मुझे झाड़ू क्यों दे रही हो? अब आप भी अपने महल की सफाई मेरे से करवाओगी? ये सुनकर रानी परी हंसने लग जाती है। नहीं, ये जादुई झाड़ू है। ये तो जीवन जीने के लिए तुम्हारी मदद करेगी। तुम इससे जो चाहे मांग सकती हो। और हाँ, दिखने में ये मामूली ही लगता है, इसलिए किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। तानिया बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद करती है। उसके बाद रानी परी तानिया को पृथ्वीलोक छोड़ देती है। तानिया जादुई झाड़ू से एक घर मांगती है और अपने नए घर के अंदर जाकर बहुत खुश होती है। ये है मेरा नया घर, अब कोई भी मुझे तंग नहीं करेगा, यहाँ मैं खुशी से रहूंगी।
उसके बाद तानिया जादुई झाड़ू से बहुत सारा राशन लेती है और अपने लिए खाना बनाती है। कुछ दिनों बाद तानिया 10वीं क्लास में एक बड़े से स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेती है। एक दिन तानिया स्कूल से घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसे बेला देख लेती है। स्कूल से आ रही है ये तो। इसने जो ड्रेस पहनी है ये तो बहुत महंगे स्कूल की है, पर इसके पास पैसे आए कहाँ से होंगे। मीठी मीठी बातें करके इससे बातें निकलवाती हूँ। बेला तानिया के पास जाती है। मेरी बच्ची तानिया, कहाँ चली गई थी तू? ओहो, कितने प्यार से बोल रही हो। लगता है झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी नहीं मिली है। क्या सोच रही हो कि मीठी मीठी बातें करोगी तो मैं आपके साथ आपके घर चली जाऊंगी? सोचना भी मत। इतना बोलकर तानिया आगे बढ़ जाती है। इसमें तो बहुत तेवर आ गए हैं। अब तो मुझे इससे डर भी लगने लगा है, लेकिन फिर भी इसके पीछे पीछे घर तक जाती हूँ। क्या पता वहीं मुझे कुछ पता चल जाए। बेला तानिया का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है। आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई, आखिर चाहती क्या हो? बेला जोर से तानिया का हाथ पकड़ लेती है। अब मुझे सारी बातें सच सच बताओ। यहाँ तो कोई आसपास रहता भी नहीं है जो तुझे मेरे से बचा ले। तभी जादुई झाड़ू हवा में उड़ते हुए आती है और बेला की खूब पिटाई करती है। बेला रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। उस दिन से बेला जब भी तानिया को देखती थी तो छुप जाती थी। इस तरह तानिया के जीवन से बेला नाम की बला टल जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगती है। नीले आँखों वाली बदसूरत सिंड्रेला परी। बहुत समय पहले की बात है। परी लोग की दुनिया में फ्लोरा नाम की रानी परी रहती थी। रानी परी की एक बेटी थी, सेलिना। सेलिना बहुत ही खूबसूरत थी। अपने लाल बालों और हरी आँखों पर सेलिना को बहुत घमंड था। सेलिना परी बाकी परियों के साथ ज्यादातर वक्त परी लोग के बगीचे में बिताती थी। सभी परियां उसकी सुंदरता की अक्सर तारीफ करती थी। सेलिना परी को अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना बेहद पसंद था। गुजरते वक्त के साथ सेलिना परी का घमंड भी बढ़ता चला गया। अब वो सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं किया करती। रानी परी फ्लोरा अपनी बेटी सेलिना के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहती और उसे खूब समझाती, लेकिन सेलिना परी सभी बातों को अनसुना कर अपने घमंड में चूर रहती। एक दिन की बात है, रानी परी फ्लोरा बगीचे में टहल रही थी। तभी उनकी नजर बगीचे में लगे आकर्षक नीले फूलों पर गई। उन नीले फूलों को देखकर रानी परी बोली, ओह, कितने सुंदर फूल हैं। काश मेरी एक बेटी होती जिसकी नीली आंखें हो और वो दिल की बहुत ही सुंदर हो। हे परियों की राजमाता, मेरी विनती सुन लो। रानी परी फ्लोरा के इतना बोलते ही एक चमत्कार हुआ और तेज रोशनी के साथ उनकी गोद में एक नीली आंखों वाली नन्ही सी परी प्रकट हो गई, जिसे देख रानी परी बोली, ओह, परियों की राजमाता ने मेरी पुकार सुन ली। मेरी बच्ची कितनी सुंदर है, नीली आंखें और सुनहरे बाल। तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ सिंड्रेला। तुम बिल्कुल उन नीले फूलों की तरह सुंदर और कोमल हो। सिंड्रेला परी का दिल बहुत अच्छा था और वो बहुत प्यारी थी। वो अपनी बहन सेलिना परी से बिल्कुल अलग थी। सिंड्रेला परी अपनी रानी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसे अपनी बड़ी बहन से भी बहुत प्यार था, पर सेलिना परी के मन में सिंड्रेला के लिए जरा सा भी प्यार नहीं था। वो सिंड्रेला परी की खूबसूरती से बहुत ही जलती थी। सेलिना परी हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि सिंड्रेला परी कभी भी महल से बाहर ना जाए, ताकि कोई भी सिंड्रेला परी की खूबसूरती ना देख पाए। इसलिए वो सिंड्रेला परी को बाहर जाने से रोका करती और उससे हमेशा झूठ बोलती। तुम कभी महल से बाहर कदम मत रखना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम बाहर जाओगी तो लोग तुम पर काला जादू कर देंगे। सिंड्रेला परी अपनी बहन की हर बात मानती थी। वो वही करती जो वो कहती थी। रानी परी फ्लोरा भी यही चाहती थी कि सिंड्रेला परी महल से बाहर ना जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सिंड्रेला परी भी सेलिना परी की तरह घमंडी ना बन जाए। एक दिन की बात है, सिंड्रेला परी राजमहल के बगीचे में खेल रही थी। तभी उसने एक प्यारी सी तितली को बगीचे में उड़ते हुए देखा। वाओ, कितनी प्यारी तितली है। मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत तितली कभी नहीं देखी।
ये कहते हुए सिंड्रेला उस तितली का पीछा करने लगी। वो आकर्षक तितली की खूबसूरती में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब परी महल से बाहर दूर निकल गई। लेकिन कुछ ही पल में वो तितली गायब हो गई। अरे, वो तितली कहाँ गई? अभी तो यही थी। सिंड्रेला परी यहाँ वहाँ हैरानी से उस तितली को ढूंढ ही रही थी कि तभी परीलोक की परियों ने सिंड्रेला परी को चारों ओर से घेर लिया और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। ये देख सिंड्रेला परी घबरा गई। मुझे महल वापस लौट जाना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहते हुए सिंड्रेला परी महल की ओर जाने लगी। लेकिन सिंड्रेला परी महल जाने का रास्ता भूल गई और गलत दिशा की ओर जा पहुंची। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वो जल्दबाजी में अपने कदम बढ़ा रही थी कि तभी अचानक वो एक गहरे सुरंग में जा गिरी। कोई बचाओ मुझे! लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो इतना गहरा सुरंग था कि वो नीचे और नीचे जाती रही। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो ऐसी जगह थी जहाँ अजीब किस्म के पेड़ पौधे और फूल दिखाई दे रहे थे। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये जगह बहुत ही अजीब है। सिंड्रेला परी उस अजीब जगह में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक खूबसूरत हवेली दिखाई दी जहाँ सुमोना नाम की एक बुरी जादूगरनी रहती थी। सिंड्रेला परी घबराते हुए हवेली के अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि तभी सुमोना जादूगरनी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। मेरा नाम सिंड्रेला परी है। मैं दरअसल एक गहरी सुरंग में गिर गई थी और यहाँ पहुँच गई। मैं वापस अपने महल जाना चाहती हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद? मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। मुझे घर का सारा काम करना आता है। मैं आपका सारा काम करूँगी। बस आप मुझे वापस महल जाने का रास्ता बता दीजिए। सिंड्रेला परी की बात सुन जादूगरनी सुमोना मन ही मन में सोचने लगी कि उसे मुफ्त में एक नौकरानी मिल जाएगी। फिर वो बोली, ठीक है, तुम कुछ दिन मेरे यहाँ काम करो। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें वापस परी महल भेजने में तुम्हारी मदद करूँगी। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। पर मेरी एक और शर्त भी है। वो ये है कि तुम्हें यहाँ एक बदसूरत लड़की बनकर रहना होगा, क्योंकि कोई भी खूबसूरत चीज मैं अपने बेटे के नजदीक नहीं आने दूंगी, क्योंकि उसे उससे प्यार हो जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन रात को मेरे बेटे के सो जाने के बाद तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। ये सुन सिंड्रेला परी थोड़ा हिचकिचाई और जादूगरनी की बात मान गई। फिर जादूगरनी ने उस पर काला जादू किया और वो देखते ही देखते नीली आंखों वाली बदसूरत लड़की में बदल गई। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और जाकर मेरे बेटे का कमरा साफ करो। सिंड्रेला ने हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही वो महल के अंदर गई तब उसने खाने के टेबल पर एक सुंदर नौजवान को खाना खाते हुए देखा। सिंड्रेला वहाँ रुकी और उसे देखने लगी। तभी वहाँ अचानक से जादूगरनी सुमोना प्रकट हुई और सिंड्रेला से बोली, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मेरे बेटे के कमरे की सफाई करने के लिए कहा था। पर आप यहाँ अचानक कैसे? आप तो हवेली के बाहर थी ना? लगता है तुम भूल गई। मैं जादूगरनी हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और ये मेरा बेटा विराट है। अब जाओ यहाँ से और जाकर जो काम कहा है वो करो। जी जादूगरनी, जा रही हूँ। जब सिंड्रेला कमरे में जा रही थी तब उसने उन दोनों की बातें सुन ली। माँ, क्या मैं कल बाहर घूमने जा सकता हूँ? मैं सच में बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर है अगर तुम बाहर गए तो तुम मुझे छोड़ दोगे। अगले कुछ दिन सिंड्रेला ने जादूगरनी सुमोना के घर में एक नौकरानी की तरह काम किया। धीरे धीरे वो विराट की ओर आकर्षित हो गई और मन ही मन उसे पसंद करने लगी। वो सारा दिन भर जादूगरनी के बेटे विराट के बारे में सोचती रहती। जादूगरनी का बेटा कितना सुंदर है,
काश मैं उसे अपने हाथों से एक खूबसूरत फूलों की माला दे पाती। ऐसा सोचकर सिंड्रेला ने एक दिन बगीचे में जाकर रंग बिरंगे फूलों की एक माला बनाई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात को जादूगरनी सुमोना के सो जाने के बाद सिंड्रेला अपने असली रूप में आकर फूलों की माला लिए चुपचाप विराट के कमरे में दाखिल हुई। फिर फूलों की माला विराट के तकिए के पास रख उसे निहारने लगी और फिर चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब विराट सोकर उठा तो उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा। बड़ी अजीब बात है, आज मैंने सपने में एक नीली आंखों वाली परी को देखा। उसने मुझे फूलों की माला दी थी। ये कहते हुए विराट की नजर तकिए के पास रखी फूलों की माला पर गई। उन फूलों की माला को देख विराट ने कहा, ओह, इसका मतलब वो सपना नहीं था, वो सचमुच की परी थी। मैं अभी जाकर नीली आंखों वाली परी को ढूंढूंगा जिसने मुझे ये सुंदर माला दी है। इतना बोलकर विराट अपनी जादूगरनी माँ को बिना बताए चुपचाप घोड़े पर सवार हुआ और नीली आंखों वाली परी को ढूंढने के लिए पहली बार हवेली के बाहर कदम रखा। काफी दूर चलने के बाद वो मन ही मन बोला, मुझे पता है वो परी मेरी हवेली के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे उसे ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना होगा। विराट अपने सपनों की राजकुमारी नीली आंखों वाली परी को ढूंढने काफी दूर निकल गया। दूसरी ओर सिंड्रेला ने विराट को हवेली से निकलते देख लिया था। वो भी विराट का पीछा करते करते जंगल से दूर नदी किनारे जा पहुंची। इत्तेफाक से सेलिना परी नदी किनारे अकेले ही पानी में अपनी छवि निहार रही थी। अपनी बहन सेलिना को देख सिंड्रेला फौरन उसके पास गई और बोली, मेरी प्यारी बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मैं सिंड्रेला हूँ। क्या कहा? तुम सिंड्रेला हो? पर तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये सब जादूगरनी के काले जादू की वजह से हुआ है। प्लीज इस काले जादू को तोड़ दो। सेलिना अपनी बहन सिंड्रेला को एक बदसूरत लड़की में देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत परी बनकर रहना चाहती थी। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जाओ यहाँ से। मेरी प्यारी बहन, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे रानी माँ के पास ले चलो। सेलिना ने गुस्से से सिंड्रेला को जोर का धक्का दिया और वो दूर जा गिरी। तभी अचानक विराट वहाँ आ पहुँचा और सिंड्रेला का हाथ थामते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? विराट के छूते ही सिंड्रेला परी काले जादू से आजाद हो गई और वो अपने असली रूप में वापस आ गई। अपने सपनों की नीली आंखों वाली परी को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, तुम तो हवेली में काम करने वाली नौकरानी थी ना? तुम परी में कैसे बदल गई? मैं वाकई में एक परी ही हूँ। दरअसल तुम्हारी जादूगरनी माँ ने अपने काले जादू से मुझे एक बदसूरत लड़की में बदल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी खूबसूरत चीज तुम्हारे करीब आए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने विराट को सारी बात बताई। ये सब सुन विराट हैरान रह गया और दुखी होते हुए बोला, मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। माना कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम तभी खुश रह सकोगे जब तुम उन्हें माफ कर दोगे। सिंड्रेला को पहले जैसा खूबसूरत देख नदी किनारे खड़ी सेलिना गुस्से से तिलमिला गई। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो नदी में जा गिरी और डूबने लगी। अपनी बहन को मुसीबत में देख सिंड्रेला नदी में कूद गई और सेलिना को डूबने से बचा लिया। सेलिना पुरी को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और उसने रोते हुए सिंड्रेला से माफी मांगी। तब सिंड्रेला बोली, मुझे पता है मेरी प्यारी बहन सेलिना, तुम्हारे दिल के कोने में मेरे लिए बहुत प्यार छुपा है। मैं जानती हूँ मेरी बहन दुनिया की सबसे प्यारी बहन है। ओह मेरी प्यारी बहन, मैं अपनी खूबसूरती के घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि तुमसे हमेशा जलती रही। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। ये कहते हुए सेलिना ने सिंड्रेला को गले से लगा लिया। इस तरह दोनों बहनें एक हो गई और वहीं विराट ने भी हवेली लौटकर अपनी माँ से बात की। जादूगरनी सुमोना को भी अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने भी अपने बेटे से माफी मांगी। कोई बात नहीं माँ, मेरे दिल में हमेशा आपके लिए प्यार रहेगा। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। फिर विराट और सिंड्रेला परी ने एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताया और बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई।
दूसरी तरफ सेलिना परी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो अब सबसे प्यार से बातें करने लगी थी और वहीं रानी परी फ्लोरा को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तो देखा दोस्तों आपने, हमें कभी भी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर दिल अच्छा होगा तो आप सबको खूबसूरत लगोगे।